हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा टॉपिक है वाई यू शुड चैंट हरे कृष्ण मंत्र। 10 रीजंस वाई यू शुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। क्यों हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने चाहिए? ऐसे 10 रीजन हैं कि क्यों करने चाहिए। देखिए, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, चाहे हम एक माला ही क्यों ना करें या फिर 10 मिनट ही क्यों ना नाम लें, अगर हम ऐसा करते हैं तो योर प्रॉब्लम्स विल बिगिन टू वैनिश। और भगवान कृष्ण हमें हर परेशानी से निकलने के लिए रास्ता दिखाते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं उन परेशानियों से लड़ने के लिए। क्यों हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए? पहला है हेल्थ इम्प्रूव्स। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करते हैं तो हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ती है और वृद्धावस्था में भी हमारे चेहरे पर एक चमक बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। हमारी सोल प्योर हो जाती है और प्योरीफाई हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है और हमारे चेहरे पे एक चमक रहती है। सेकंड है वेल्थ इंक्रीजेस। भगवान हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। थर्ड है नाइस फैमिली। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वैसे कुछ लोग डिवोटीज जो होते हैं, कुछ डिवोटी ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली में कोई डिवोटी नहीं होता है और वो कृष्ण को भी नहीं मानते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हरे कृष्ण महामंत्र का ज़ोर ज़ोर से जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र जब उनके कानों में जाएगा तो धीरे धीरे उनके अंदर के विकार खत्म होते जाएंगे और वो प्योर होते जाएंगे। और जब वो प्योर हो जाएंगे तो वो अपने आप ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लग जाएंगे। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ज़ोर से बोल के करते हैं घर के अंदर, तो वी विल क्रिएट अ वेरी पीसफुली अनसेटिस्फाइंग फैमिली। तो हम एक नाइस फैमिली हमें मिलती है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से। फोर्थ है अपने पूर्वजों की पूजा करना। जो हमारे पूर्वज हैं, जो कई साल पहले चले गए हैं, हमारे दादा, हमारे परदादा और उनके भी पिताजी, तो हम उनकी फ़ोटो के सामने अगर बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो वो जहाँ भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, वो उन्नति करते हैं। हमारे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का फल उनको मिलता है। और कहते हैं ना, किसी को पितृदोष लग जाता है तो वो पितृदोष भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही ठीक हो जाता है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो वो जो उनको हम जो भी पितरों की क्रियाएं होती हैं वो सभी उनको मिल जाती हैं, सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से और श्रवण करने से ही। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से भी हमारे पितरों और हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी शांति भी मिलती है और वो जहाँ भी होते हैं, जिस भी कंडीशन में होते हैं, उनको उन्नति मिलती है, तरक्की करते हैं वो। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र करने का ये भी एक फ़ायदा होता है। फिफ्थ है चिंता और जीवन के तनाव से मुक्ति। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारी जितनी भी जीवन में चिंताएं होती हैं उन सब से हमें मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि हम कृष्णा पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम भगवान के भरोसे रहते हैं। अब भगवान ने जो करना है वही करेंगे और हम सिर्फ बहुत आनंदमय जीवन जीते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं। हमारा जो आसपास का माहौल हो जाता है वो बिल्कुल सुखद हो जाता है एंड क्रिएट अ वेरी पीसफुल फ्रेम ऑफ माइंड। सेवंथ है इम्प्रूविंग योर मेमोरीज। याददाश्त में सुधार करना। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारी जो याददाश्त होती है, जो भी हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, उसको याद रख पाते हैं। कैसे? अब हम भगवत गीता पढ़ी हमने और हमें याद ही नहीं कि हमने क्या पढ़ा था कल। हम श्लोक लर्न करते हैं, वो भूल जाते हैं। चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, अगर हम मन से शांत होकर बैठते हैं और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते हैं हमें ये सब याद रखने में। इसलिए हम स्पष्ट हो जाते हैं और हमारी जो बुद्धि होती है वो थोड़ी शार्प हो जाती है
जिससे हम चीज़ों को याद रख पाते हैं। यही है हरे कृष्ण महामंत्र की बात। तो नेक्स्ट है ईवल स्पिरिट्स एंड गोस्ट। दुष्ट आत्माओं से दूर रहते हैं हम। कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही हम अब दुष्ट आत्माओं से दूर रहते हैं। हम तुलसी माला गले में धारण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो कोई भी दुष्ट आदमी या फिर कोई बहुत पापी व्यक्ति है वो भी हमसे दूर रहता है, या फिर हमारे आचरण को देखकर सुधर जाता है, या तो वो हमसे दूर रहता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। नेक्स्ट एंड लास्ट, आनंद बहुत है। जितना जप कर लीजिए मन ही नहीं भरता है। इतना आनंद आता है कि क्या बताएं। डिवोटीज का जो जीवन होता है सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही इतना आनंद में जीवन हो जाता है कि क्या बताएं। मंदिर जाते हैं, वहाँ पे सेवा करते हैं, कीर्तन होता है, डांस होता है, प्रसाद मिलता है टेस्टी, और जीवन में क्या चाहिए? सब तो दे ही रहे हैं भगवान हमें, और कितना आनंद में जीवन। कोई परेशानी आती है भगवान पर छोड़ देते हैं, भगवान हैंडल कर लेते हैं अपने आप। तो कहाँ की टेंशन, कितना इंजॉय है हमारी लाइफ में। सिर्फ हरे कृष्णा जो डिवोटी होते हैं सिर्फ उनकी लाइफ में ही है, जो भौतिकवादी हैं उनकी लाइफ में नहीं है। कहीं भी चले जाओ, कहीं इतना आनंद नहीं है जितना एक डिवोटी की लाइफ में है। कुछ नहीं करना पड़ता, कोई परेशानी होती है भगवान पर छोड़ दो, भगवान हैंडल कर लेते हैं, अपने आप सॉल्व हो जाती है। 2-3 दिन थोड़ा झेलना तो पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐसे पाप कर्म भी किए हैं दुनिया में, हम ऐसे पाप कर्म करके आए हैं पिछले जन्म में, तो हमें भुगतने तो पड़ेंगे। और अच्छा ही है कि वो अभी कट जाए, अच्छा है ना कि वो अभी कट जाएंगे। तो इसीलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इसीलिए जब दुख तो आते ही हैं, लेकिन उनको झेलने की ताकत भी भगवान देते हैं, थोड़ा डिस्काउंट करके भी देते हैं, और कभी कभी जो डिवोटी भगवान पर ही छोड़ देते हैं, भगवान खुद ही हैंडल कर लेते हैं। इसीलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। कितना फ़ायदा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। अगर आप 16 राउंड्स नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट एक माला तो ज़रूर करें। इससे आप अपने जीवन को और अपने परिवार को भी सुधार पाएंगे, एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।